सवाल नंबर 60 की तरफ आ जाते हैं। अब इस टाइप का क्वेश्चन एक नया टाइप है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सवाल पढ़ेंगे फिर समझेंगे। इन ए कलर्ड पिक्चर ऑफ रेड एंड ग्रीन कलर, एक कलर पिक्चर बनाएगी जिसमें रेड और ग्रीन कलर यूज हुआ है। रेड एंड ग्रीन कलर इज यूज्ड इन द रेशियो 2:3 रेस्पेक्टिवली। जिसमें रेड और ग्रीन कलर किस रेशियो में यूज हुआ? 2:3। ऐसे पेपर था उसमें ऐसे ऐसे रेड ग्रीन कलर पोत दिया। रेड और ग्रीन कलर पूरी पिक्चर में किस रेशियो में यूज हुआ? 2:3। जैसे दोस्तों पूरी पिक्चर है, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्त, ये पूरी पिक्चर है। इस पूरी पिक्चर में रेड और ग्रीन कलर किस रेशियो में यूज हुआ है? तो आपका जवाब होगा सर जी 2:3 के रेशियो में यूज हुआ है। इफ इन अपर हाफ, यदि ऊपरी आधे हिस्से में ग्रीन और रेड का रेशियो 5:4 है तो लोअर आधे हिस्से में रेड ग्रीन का रेशियो क्या होगा? अगर मैं इस पिक्चर के दो टुकड़े कर दूं तो ये ऊपरी आधा हिस्सा है, नीचे का आधा हिस्सा है। ऊपरी आधे हिस्से में ग्रीन रेड का रेशियो 5:4 है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि रेड ग्रीन का रेशियो 4:5 है। उल्टा करके ऊपरी आधे हिस्से में रेड ग्रीन का रेशियो 4:5 है तो नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या होगा? ये सवाल है। करिए, एक पिक्चर बनाई, एक पेंटर था उसने कैसे पेपर ले उस पे लाल और हरा रंग पोत दिया। पूरी पिक्चर में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या है? 2:3। ठीक है ना। जबकि ऊपरी आधे हिस्से में चेक किया तो रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5। तो बताओ नीचे के आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो क्या है? अच्छा, इस सवाल के पीछे लॉजिक क्या है? जैसे ये पूरी पिक्चर है दोस्तों, आप बताओ जैसे पूरी पिक्चर है, अगर इस पूरी पिक्चर में 2 ग्राम कलर यूज हो रहा है, अगर इस पूरी पिक्चर में 2 ग्राम कलर यूज हो रहा है तो आप एक बात बताओ, ऊपरी आधे हिस्से में फिर 1 ग्राम कलर यूज हुआ होगा और नीचे के आधे हिस्से में 1 ग्राम कलर यूज होगा। अगर ऊपर में 1 ग्राम कलर यूज हुआ है टोटल और नीचे में टोटल 1 यूज हुआ है तो पूरी पिक्चर में कितना डबल कलर यूज हुआ होगा? 2। यही लॉजिक आपको लगाना है मनोज भाई। कैसे? आप बताओ, ऊपरी आधे हिस्से में रेड ग्रीन कलर का रेशियो 4:5 है, मतलब रेड 4 ग्राम लगा है तो ग्रीन 5 ग्राम। जबकि अगर मैं पूरी पिक्चर की बात करूं तो रेड ग्रीन का रेशियो 2:3 है। तो आप एक बात बताओ, लॉजिक तो ये कहता है कि अगर ऊपरी हिस्से में 1 ग्राम कलर यूज हुआ है, टोटल 1 ग्राम की पुताई की है, तो नीचे भी 1 ग्राम की पुताई हुई होगी सेम एरिया में, तो पूरी पिक्चर में डबल एरिया होगा, 2 यूनिट की पुताई होगी। आप बोलोगे जी सर। तो आपको क्या करना है? ये रेशियो मेंटेन करना है, 1:1:2 का रेशियो मेंटेन करना है। मैंने क्या बताया, जब भी कोई दो रेशियो अलग अलग है उनको आपको किसी और रेशियो मिक्स करना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले उनको इक्वल बनाओ। सबसे पहले क्या बनाओ? इक्वल। इक्वल बनाने के बाद आप कुछ भी कर सकते हो। भाई यहां पे 5 4 9 है, यहां पे 2 और 3 5 है, ये 9 है, ये 5 है, गलत बात है। सबसे पहले इनको इक्वल बनाओ। 45 45 कर लेते हैं। इसको 45 बनाने के लिए 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 45 बनाने के लिए 5 से, और इसको 45 से 2 और 3 5 है ना टोटल, इसको 45 बनाने के लिए 9 से। आप बोलोगे हां जी सर। आप देखो रेशियो में किसी भी नंबर से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं आता। अभी ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, पर ये तो गलत बात है। भाई अगर यहां 45 ग्राम कलर है तो नीचे भी 45 होगा, टोटल 90 होना चाहिए, टोटल 90 होना चाहिए। तो इसको 90 बना लो या 2 से गुणा कर लो। रेशियो तो किसी से भी गुणा की जा सकती है। तो आप ये देखो भाई, ऊपरी आधे हिस्से में रेड हिस्सा कितना, रेड कलर कितना है? 5 और 20, ग्रीन कलर कितना है? 25, टोटल कितना हो गया जी? 45। जबकि पूरी पिक्चर में बताओ रेड कितना है? 9 दूनी 18 दूनी 36, और ग्रीन कितना है? 9 या 27 दूनी 54, और पूरा कितना है जी? पूरा है टोटल 90। मतलब मैं कह सकता हूं कि अपर हाफ में पूरा कलर 45 है और पूरी पिक्चर में कलर 36 54 90। देखो कर लिया ना। तो आप एक बात बताओ, एक ही सेकंड का तो सवाल था, अगर पूरी पिक्चर में 36 ग्राम रेड कलर यूज हुआ है जिसमें से ऊपर 20 ग्राम लगा है तो नीचे कितना रेड कलर लगा होगा जी? 36 में से 20 घटा लो, 16 ग्राम नीचे लगा होगा। अगर पूरी पिक्चर में 54 ग्राम ग्रीन कलर लगा है, यहां 25 लगा है, तो 54 में से 25 घटाइए, कितना आता है जी? 29, यानी कि नीचे 29 ग्राम कलर लगा होगा। तो नीचे रेड और ग्रीन का रेशियो क्या हो जाएगा जी? 16:29 हो जाएगा। डी ऑप्शन, और ये आंसर है। आप देखो ना, 20 16 36 25 29 54। ऊपरी आधे हिस्से में रेड ग्रीन का रेशियो 4:5 है, जबकि पूरी पिक्चर में रेड ग्रीन का रेशियो 2:3 है। सारी बातें बैलेंस हो रही हैं, तो 16:29 इस सवाल का आंसर है। हाँ, ट्वाइस किया है मनु। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, आसान। आप इस सवाल को एक तरीके से और समझ सकते हो। एक डायरेक्ट तरीका और है, ये बेसिक तरीका है, आपको आना चाहिए। कबीर कह रहे सर एक बार और समझा दीजिए। कबीर अब इसमें क्या समझाएं आप बताइए खुद ही। जब मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ कि जैसे भैया ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, इस पिक्चर को ऐसे ऐसे ब्रश से पोत दोगे, अगर पूरी पिक्चर में 2 ग्राम का पेंट लगा है, 2 किलो पेंट लगा है सपोज, तो ऊपरी आधे हिस्से में 1 किलो लगा होगा, नीचे 1 किलो लगा होगा। तो इसी को तो बैलेंस करना है। यहां 1 यूनिट टोटल है तो यहां 1 यूनिट होगा, पूरी पिक्चर में 2 यूनिट होगा। भाई यहां रेशियो 4:5 था, यहां रेशियो जो है 2:3 था। सबसे पहले इनको इक्वल करा, सबसे पहले इन दोनों को हमने इक्वल बनाया, इसको भी 1 किया, इसको भी 1 किया। पर ये तो गलत बात है। भाई यहां तो 2 होना चाहिए, डबल होना चाहिए, तभी तो 1 1 2 की बात सेटिस्फाई होगी। क्लियर है? अगर ऊपर 45 ग्राम है तो नीचे भी 45 ग्राम होगा, पूरी पिक्चर में 36 90 ग्राम होगा। ठीक है? आप इसको ऐसे भी कर सकते हो भाई कि दिस शुड बी द एवरेज। देखो ध्यान से, भगवान जाने क्या करोगे तुम। देखिए ये पिक्चर है, एक कलर पिक्चर है जिसमें रेड ग्रीन का रेशियो 2:3 है। पूरी पिक्चर है, रेड ग्रीन का रेशियो 2:3 है, और अपर हाफ में रेड ग्रीन का रेशियो 4:5 है, लोअर हाफ में पूछा है। डायरेक्ट तरीका समझिए। सबसे पहले क्या करता हूं, आप इक्वल पिक्वल के चक्कर में मत पड़ो। आधा हिस्सा किया है, आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे। ध्यान सुनिएगा, यहां रेड ग्रीन का रेशियो 4:5 है, 2:3 है, दोनों को सेम करते हैं। ये 9 है, ये 5 है, दोनों को 45 45 करते हैं। यहां 45 बनाने के लिए 5 से गुणा होगी, 5 और 20 5 25 25, 9 से गुणा होगी, 9 दूनी 18 9 27। भाई ये पूरी पिक्चर में ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए, रेशियो मेंटेन होना चाहिए। दिस शुड बी द एवरेज, एवरेज होना चाहिए। अगर यहां 18 तो 18 एवरेज होना चाहिए। अगर 18 एवरेज है तो इन दोनों का सम 36 होगा। ये 20 है तो कितना होगा? 16 20 16 36। और भी आसान तरीका ढूंढो, ये एवरेज होना चाहिए। अगर 18 से 20 यहां 2 ज्यादा हो रहा है, ऊपर 2 ग्राम कलर ज्यादा लगा दिया तो नीचे 2 ग्राम कलर कम लगाओ, बैलेंस करो चीजों को। बैलेंस करना ही एवरेज होता है। एवरेज 27 होना चाहिए। भाई यहां अगर 2 ग्राम कम लगाया तो यहां 2 ग्राम ज्यादा लगाओ, 27 से 2 ज्यादा 29 लगाओ, तो रेशियो 16:29 आ गया डायरेक्ट। आप ऐसे भी कर सकते हो। डी ऑप्शन। आगे बढ़ जाते हैं, एक और सवाल बताऊंगा, सेम क्वेश्चन बताऊंगा, फिर भी ना समझ में आए तो रिपीट करके देखते रहो सुबह तक। ऑन दी होल सरफेस, पूरी धरती पर पानी से, लैंड से वाटर का रेशियो 3:5 है। ये हमारी धरती है। इसमें 2 चीजें भाई, इसमें जमीन है और पानी है। जमीन से पानी का रेशियो पूरी धरती पर 3:5 है। द लैंड एंड वाटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर 7:9। जबकि उत्तरी गोलार्ध में लैंड से वाटर का रेशियो, अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में मतलब ऊपरी धरती के ऊपरी आधे हिस्से में 7:9 है। तो आप बताओ कि लैंड वाटर का रेशियो नीचे आधे हिस्से में क्या होगा? निचले आधे हिस्से में रेशियो क्या होगा? भैया सबसे पहले यहां पे सेम बना लेते हैं, 7 9 16, तो यहां भी 16 बना लेते हैं, 3 5 8 है। 8 को 16 बनाने के लिए 2 से गुणा कर दो, 6 10। दिस शुड बी द एवरेज, पूरी धरती का एवरेज लैंड वाटर का 6 10 आना चाहिए। अगर 6 है, ये तो 6 से 1 ज्यादा है, तो यहां 6 से 1 कम कर दो, बैलेंस 5।
यहां 10 से भैया एक कम है 9, तो यहां एक ज्यादा कर दो जी, कितना जाएगा 11। तो नीचे आधे हिस्से में 5:11 का रेशियो होगा, बी ऑप्शन ही आंसर है। इससे आसान तरीका आपको मिलेगा नहीं। एक और सवाल करिए दोस्तों इसी पैटर्न पे, सवाल नंबर 62 बैंकिंग के पेपर का पूछा हुआ है, बताइए, सोच समझ के करिए। आनंद कैसे होगा सर, सीजल कैसे क्लियर होगा, आनंद पूछ रहे हैं। आनंद सीजल क्लियर होगा, सुबह शाम 50-50 गोलगप्पे खाने हैं और आपका सीजल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पढ़ाई से दूर रहना है और गोलगप्पे रेगुलर खाने हैं, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 62 नंबर। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ, सवाल पूछते हो तो आप मुझसे क्या जवाब एक्सपेक्ट करते हो कि ये 2 पैरासीटामॉल सुबह शाम खाओ है भी, ग्लिसरीन पियो सुबह शाम, ठीक हो जाएगा, नौकरी लग जाएगी, ऐसा कुछ जवाब चाहते हो? नौकरी कैसे लगेगी? पढ़ के। मैथ कैसे अच्छा होगा? पढ़ के। रिवीजन कैसे होगा? पढ़ के। चीजों को कम कैसे भूलेंगे? पढ़ के। हर चीज का जवाब एक ही 3 शब्दों में, पढ़ के। अब पढ़ाई में कैसे पढ़ेंगे, कैसे? हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग तरीका होता है, हर स्टूडेंट का अपना अलग अलग लेवल होता है। आप खुद को पहचानो कि मैं कितना टैलेंटेड हूं, मैं कहां लाइक करता हूं, मुझे कितने की जरूरत है। रीना कह रहे आप तो निर्मल बाबा बन गए। हाँ, उनसे कम भी नहीं है हम। ऑन द होल सरफेस ऑफ अर्थ द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 1:2। देखिए मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे हमारी धरती है, सुंदर धरती है भाई, इस धरती पर लैंड वाटर का जो रेशियो वो क्या है, तो आपका जवाब होगा लैंड वाटर का जो रेशियो वो 1:2 है, 1:2 है। आप बोलोगे जी सर। द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज 2:7, जबकि ऊपरी आधे हिस्से में लैंड वाटर का जो रेशियो वो क्या है, 2:7 है, 2:7 है। जबकि निचले आधे हिस्से में, इन हाफ ऑफ द रीजन ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर द रेशियो ऑफ लैंड एंड वाटर इज 3:2। सदर्न हेमिस्फीयर के आधे हिस्से में, सदर्न ये जो दक्षिणी गोलार्ध है इसके 2 टुकड़े कर दिए, दक्षिणी गोलार्ध के आधे हिस्से में, इस वाले हिस्से में लैंड वाटर का रेशियो 3:2 है। तो आप बताइए अदर हाफ में, दूसरे हाफ में वाटर लैंड का रेशियो क्या होगा? वाटर लैंड का पूछा तो अपन लोग लैंड और वाटर की रेशियो बताइए, जमीन और पानी का अनुपात क्या होगा ये बताओ। तो मेरे प्यारे भाई जैसे तुम्हारी धरती है और इस तरीके से इसके टुकड़े किए गए, ये धरती का 1/4 हिस्सा, 1/4, अगर यहां टोटल 1 किलो है तो यहां टोटल 1 किलो है, तो पूरा 2 किलो होगा, सदर्न नॉर्दर्न भी 2 होगा, तो पूरी धरती पे कितना जाएगा जी? 4 किलो जाएगा। 1 और 1 2 और 2 4, मतलब ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए, रेशियो। तो इस रेशियो को मेंटेन करो ना, यही चीज ना मेंटेन होनी चाहिए। तो भैया कोई अनपढ़ आदमी बता देगा, आप बताओ यहां 3 2 5 है, यहां 9 है, यहां 3 है, 3 और 2 5 है, यहां 9 है, यहां 3 है। तो सबसे पहले सेम करते हैं, 5 9 3 45 45 कर लेते हैं। यहां आप लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे जी? 9 से। यहां किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जी? 7 2 9 5 से। यहां किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं जी? 15 से। ये हो गया। आप बोलोगे हां जी सर, सबसे पहले सेम कर लेते हैं, ठीक है भाई। लेकिन यहां 1 1 2 4 का रेशियो चलना चाहिए, तो आप सेम कर ले 45 45 45, तो 1 से गुणा होनी चाहिए जी, यहां 2 से गुणा होनी चाहिए जी, और यहां किससे गुणा होनी चाहिए? 4 से, तभी तो चीज बैलेंस होगी। अरे बोलो, आप बोलोगे यस सर। तो आप बताओ चौथे हिस्से में क्या आ जाएगा? पूरी धरती में जमीन कितनी है? 15 चौका 60, यहां कितनी चलेगी जी? यहां चलेगी 2 दूनी 4 पंजे 20, 60 में से 20 और यहां 27, 60 में से 20 और 27 47 घटा दे तो यहां कितना बचेगा? 13 है भाई। अरे बोलो, यहां देखिए पूरा 15 चौका 60 एकम 60, यहां 2 दूनी 4 पंजे 20 20 और ये 27 20 27 47 घटा देंगे 13। यहां कितना है वाटर? 120, 15 चौका 60 दूनी 120, यहां कितना है? 7 दूनी 14 पंजे 70, 120 में 70 घटाया 50 और 18 और घटाया 50 में से, तो वाटर कितना बचा? 32। तो लैंड वाटर का रेशियो इसमें कितना आ जाएगा? 13 32, सी ऑप्शन उत्तर है। अच्छा, लैंड वाटर का 13 32 है। आपसे पूछा वाटर लैंड का रेशियो, तो 32 13 आंसर है। घटाना तो जानते हैं ना, ठीक है भाई। एवरेज से आपको 2 बार एवरेज का फंडा लगाना होगा। पहले इस ये दे रखा है, ये दे रखा है, तो यहां पर रेशियो निकाल लीजिए, फिर ये रेशियो पता है, सदर्न हेमिस्फीयर में रेशियो पता है, एक में दे रखा है तो दूसरे में निकाल लीजिए। तो एवरेज से 2 बार फंडा लगाओ, पहले सदर्न में लगा लीजिए, फिर सदर्न में 2 बार अंदर लगा लीजिए। क्लियर है? वो हर कोई कर लेगा, ठीक है दोस्त। 15 कौन सा ये ना? 15 चौका 60, 60 एकम 60। अरे बोलिए, ठीक है ना? चलिए, जिसको नहीं समझ में आया भैया वो क्या करे? कुछ नहीं करे, आगे बढ़ जाओ। सवाल नंबर 63, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी लोग करो जल्दी से। गौरव, नहीं होगा तुम्हारे बस की भैया। 4 का मल्टीप्लाई क्यों किया? 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे मर क्यों नहीं जाते हैं यार? कैसे बालक हो तुम? कितनी बार मैं तुमको समझा चुका हूं यार। ये धरती है, ऐसे करोगे तो इसका कितना हिस्सा हो गया? आधा आधा हिस्सा हो गया। ऐसे करोगे तो और आधा आधा हिस्सा हो गया भाई। अगर ये 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, ये भी 1 किलो है, टोटल कितना है? टोटल 4 किलो है। तो ये ऊपर नॉर्दर्न 1 और 1, नॉर्दर्न ऊपर 1 और 1 2 किलो रहा, नीचे 2 है, ऊपर 2 है, टोटल। भाई बिल्कुल दिमाग नहीं है तुम्हारे अंदर, बिल्कुल दिमाग नहीं है। 2 सवाल करा दिए, तीसरे में क्यों प्रॉब्लम हो रही है तुम्हें? आप बताओ, यहां रेशियो 2 7 दे रखा है, यहां 3 2 दे रखा है, यहां 1 2 दे रखा है, और मुझे क्या करना है? मुझे करना है ये अगर 1 किलो है, ये 1 किलो तो 2 किलो होना चाहिए, पूरा 4 किलो होना चाहिए। मुझे करना है ये टोटल को, ये करना है टोटल को, टोटल। यहां टोटल कितना है? टोटल यहां 3 और 2 5 है, यहां टोटल कितना है? 2 7 9 है, यहां टोटल कितना है? 3 है। तो 5 9 3 को पहले इक्वल करा, 45 45 45 45 करने के लिए यहां 9 से गुणा करी, तो टोटल 5 निम्मा 45, टोटल 9 9 पंजा 45, टोटल 3 3 गुणा 15 45, टोटल हो गया अभी 45 45 45। पर वो थोड़ा होता है भाई, अगर यहां 45 है तो यहां तो 90 होना चाहिए था ना, तो यहां 2 से गुणा करी 90। अगर यहां 45 किलो पूरा धरती पानी है तो यहां 90 किलो धरती पानी होगा। यहां 45 है तो यहां भी 45 होगा, टोटल जोड़ के 180 होगा। यहां 1 से गुणा, यहां 2 से, और यहां किससे? 4 से। यार मैं हंसूं गिरूं, मैं क्या करूं तुम्हारी दुर्दशा पे।
क्लास को शुरू हुए 25 मिनट हो चुके हैं और एक ही पैटर्न मैंने समझाया और एक ही पैटर्न पे मैंने 3 सवाल कराए, ऐसा नहीं कि एक सवाल करा के छोड़ दिया और फिर भी तुम नहीं समझे, तो इसमें किसकी गलती है? आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए स्टॉल सेल्स पॉपकॉर्न एंड चिप्स इन पैकेट ऑफ 3 साइजेस, लार्ज, सुपर एंड जंबो। एक स्टॉल वाला है, वो पॉपकॉर्न और चिप्स बेचता है, 3 साइज के पैकेट उसके पास उपलब्ध हैं। एक तो लार्ज है, दूसरा सुपर है और तीसरा जंबो है भाई। 3 साइज में पैकेट अवेलेबल है, किस चीज के? पॉपकॉर्न के और चिप्स के। पॉपकॉर्न और चिप्स के 3 साइज में पैकेट अवेलेबल है, लार्ज, सुपर और जंबो। ये अभी तक सवाल में बोला गया और कुछ नहीं बोला। द नंबर ऑफ लार्ज, सुपर एंड जंबो पैकेट्स इन इट्स स्टॉक आर इन द रेशियो 7:17:16 फॉर पॉपकॉर्न एंड 6:15:14 फॉर चिप्स। अगर हम पॉपकॉर्न की बात करें तो लार्ज, सुपर और जंबो जो पैकेट है वो स्टॉक में वो 7:17:16 के रेशियो में, 7:17:16 के रेशियो में। और चिप्स के जो पैकेट है लार्ज, सुपर और जंबो साइज में वो 6:15:14 के रेशियो में, 6:15:14 के रेशियो में। तो आप बोलोगे हाँ जी सर, इफ द टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पैकेट्स इन इट स्टॉक इज द सेम एज दैट ऑफ चिप्स पैकेट। ये लाइन समझ में आई? स्टॉक में जितने पॉपकॉर्न के पैकेट हैं उतने ही चिप्स के पैकेट हैं, जितने पॉपकॉर्न के पैकेट हैं उतने ही चिप्स के पैकेट हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉपकॉर्न पॉकेट एंड टोटल नंबर ऑफ चिप्स पैकेट शुड बी सेम, ये सवाल में बोला है। तो आप बताइए नंबर ऑफ जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स पॉकेट का रेशियो क्या होगा? जंबो पॉपकॉर्न और जंबो चिप्स के जो पैकेट है उनकी संख्या का रेशियो बताइए। तो सवाल में जो स्टेटमेंट बोला है वो सेटिस्फाई करना चाहिए। आप बताओ पॉपकॉर्न के कितने पैकेट बने जी? टोटल 7, 17, 24 और 16, 40, 40 बने हैं। चिप्स के टोटल कितने बने? 6, 15, 6 और 15, 21, 21 और 14, 35, 40 और ये 35। ये तो सेम नहीं है कहीं से भी, ये तो सेम नहीं है। इनको सेम करने के लिए क्या करते हैं? 40 और 35 को अगर मैं कहूं तो मैं कह सकता हूं 5 से जाता है भी 8-7 बार। तो सेम करने के लिए ऊपर यहां 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां अपन लोग 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। है भाई, बात समझ में आ गई? 40 और 35 का जो एलसीएम होता है वो 280 होता है, 280 बना लेते हैं दोनों को। तो यहां 7 से गुणा करनी पड़ेगी और यहां 8 से गुणा करनी पड़ेगी। क्लियर है? 280 बनाने के लिए। तो आप बताओ इस हिसाब से जंबो पॉपकॉर्न कितने आ जाएंगे? जंबो पॉपकॉर्न के पैकेट हो जाएंगे जी 16, 17, 112 है भाई। जंबो चिप्स के पैकेट कितने हो जाएंगे जी? 14, 8, 112। सेम सेम हो गया। तो रेशियो कितना आ जाएगा? जंबो चिप्स, जंबो पॉपकॉर्न 1:1। और ये आंसर है 1:1। इससे बेसिक सवाल क्या होगा बताओ, बोलिए। आगे चलो, ये बताइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से रेशियो के इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल हैं, ठीक है? वेरी गुड गौरव, आकाश का भी आंसर आ गया। सचिन सिंह तोमर भैया, द इनकम ऑफ XYZ आर इन द रेशियो ऑफ 3:4:2 है भाई। 3, अब यहां से मैं आपको केवल इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल कराऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेशियो के, ठीक है? XYZ 3 बंदे, उनकी इनकम का रेशियो 3:4:2 है और उनके एक्सपेंस का रेशियो जो है वो 5:5:2 है, ठीक है? तो आपको 3 बंदों की इनकम का रेशियो दे रखा है, खर्चों का रेशियो दे रखा है। इफ X सेव 3,000 आउट ऑफ एन इनकम ऑफ 18,000, अगर X 3,000 रुपए की बचत करता है 18,000 रुपए की इनकम में से, तो आप बताइए व्हाट विल बी द सेविंग? व्हाट विल बी द सेविंग ऑफ Y? Y की सेविंग क्या है ये बताइए। बहुत सुंदर सवाल, बहुत सुंदर। देखिए 3 बंदे हैं X Y, हालांकि Z की कोई जरूरत भी नहीं है, यहां पे Z की कोई जरूरत नहीं है। सवाल में दे रखा है कि उनकी जो इनकम का रेशियो ना, जो इनकम का रेशियो वो 3:4:2 है। इनकम का जो रेशियो दोस्तों 3:4:2 है, जबकि जो उनके खर्चे ना, खर्चे बड़े लंबे चौड़े हैं। खर्चों का रेशियो 5:5:2 है 3 बंदों की, 5:5:2। सवाल में बोला है कि जो बंदा X है ये अगर 18,000 रुपए की इनकम है, 18,000 रुपए की इनकम में से 3,000 की बचत कर रहा है। मतलब इनकम अगर 18,000 है तो बचत कितनी कर रहा है? 3,000। मतलब खर्चा कितना कर रहा है फिर? 15,000। तो यानी कि X की खर्चे और इनकम का रेशियो 5-6 होना चाहिए। खर्चे और इनकम का रेशियो 5-6 होना चाहिए। इसका मतलब कि अगर X की इनकम 6 है तो खर्चा 5 यूनिट होना चाहिए ना। अगर कोई बंदा 18,000 में से 3,000 बचा रहा है, 1/6 बचा रहा है, यानी कि खर्चा कितना कर रहा है? 5/6 हिस्सा खर्च कर रहा है। मतलब अगर उसकी इनकम 6 है तो खर्चा 5 होना चाहिए। इनकम और खर्चे का रेशियो 6-5 होना चाहिए। पर यहां तो गड़बड़ है, इनकम एक ही X की जो है इनकम और खर्च का रेशियो 6-5 नहीं बैठ रहा। तो भाई इसको 6-5 करना होगा। 6 बनाने के लिए इसको क्या करना होगा? 2 से गुणा। ये पूरा रेशियो 2 से गुणा होगा, ये पूरा रेशियो 2 से गुणा होगा। 2×3 6, 2×4 8, 2×2 4। अब दिखा कि नहीं दिखा मेरे प्यारे भाई? अगर X की इनकम 6 है तो 5 खर्च कर रहा है, 1 यूनिट बचा रहा है, बचा कितना रहा है? 3,000। इसी 1 यूनिट का मतलब 3,000 रुपए बोला गया सवाल में। और सवाल में पूछा है Y की बचत बचाओ, तो Y की बचत है जी 3 यूनिट। 8 इनकम में 5 खर्च कर रहा है, बचत कर रहा है 3 यूनिट। तो 3 1 का मतलब 3,000 रुपए है, तो 3 यूनिट का मतलब कितना जी? 9,000 रुपए। और यही सवाल का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बहुत सुंदर सवाल है, पेपर में पूछा जाता है बहुत ज्यादा, ठीक है? ये जो Z जो है इसकी कोई जरूरत नहीं थी, अगर आप इसको ना भी लिखते, क्योंकि सवाल में Z का कोई लेना देना है नहीं, X और Y से काम चल जाता। सचिन सिंह तोमर कह रहे सर कुछ लेने चला गया था सर रिटर्न। सचिन सिंह तोमर तुम लेने चाहो या ना चाहो, स्टेटमेंट तो तुम्हारा एक ही रहेगा। रिपीट सर कैसे? आगे चले। आज तक एक भी सवाल का आंसर दिया तुमने सचिन सिंह? बताओ जरा। वेरी गुड। अनुभव 8 यूनिट में से 5 यूनिट खर्चा कर दोगे तो 3 यूनिट सेविंग हो जाएगी ना। चलिए बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट और आसान सा सवाल है, सभी लोग समझने की कोशिश करेंगे। पेपर में क्वेश्चन आया है, पूछा गया है, देखिएगा। द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ABC 16, 12, 9। 3 बंदे हैं जी A B C, 3 बंदे हैं दोस्तों A B और C। इन तीनों बंदों के एक्सपेंडिचर का रेशियो, जो खर्चों का अनुपात है, एक्सपेंडिचर का जो रेशियो वो 16, 12, 9 है। 16:12:9 ये है।
तीन बंदे एबीसी के खर्चों का रेशियो 16 12 9। इफ दे से 20%, 25%, 40% ऑफ इनकम, ये तो सभी जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम में से जितना सेव कर दिया तो बाकी का कहां गया, खर्चा हो गया। अगर ये तीनों बंदे 20%, 25% और 40% सेव कर रहे हैं, ओके, देन द टोटल इनकम ऑफ एबीसी 35,700। अगर एबीसी की टोटल इनकम 35,700 है तो उनकी इंडिविजुअल इनकम बताइए। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों बंदों की इनकम का रेशियो निकालना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा जब इनकम का रेशियो पता चले। आप यहां से ऑप्शन भी कर सकते हो कि सम 35,700 होना चाहिए। किस ऑप्शन में 35,700 हो रहा है? ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऑप्शन में 35,700 हो रहा है, ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन में। बी और सी तो संभव ही नहीं हो सकते। अगर सॉल्व करने की बात करो तो बताओ, ए जो है अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है। ए 20% सेव कर रहा है, 20% का मतलब 1/5 सेव कर रहा है। अगर ए 20% सेव कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है जी? 80%। अगर कोई आदमी 20% बचत करता है तो खर्च कितना करता है? 80%, यानी कि 4/5। मतलब अगर उसकी इनकम 5 है तो 4 यूनिट खर्च कर रहा है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए खर्च कितना कर रहा है? ए खर्च कर रहा है जी 16। तो अगर 4 यूनिट का मतलब 16 है तो 5 यूनिट का मतलब 20 नहीं होगा, मतलब ए की इनकम 20 होगी ना। अरे दोस्तों, अगर ए का खर्चा 16 है तो इनकम 20 होगी। 20 का 20% 4 बचत कर रहा है तो 16 खर्च कर रहा होगा। 1 बाय 1 देखना है। अगर कोई आदमी अपनी इनकम का 25% बचत कर रहा है, अगर 25% बचत कर रहा है तो बाकी का 75% खर्च कर रहा है। 75% खर्च कर रहा है 3/4, मतलब इनकम 4 है तो 3 खर्च कर रहा है। बी कितना खर्च कर रहा है जी? 12। 3 का मतलब 12 है तो 4 का मतलब 16 हो जाएगा ना। मतलब बी की जो इनकम है दोस्तों 16 होगी ना। 16 का 25% खर्च कर दोगे तो 75% 12 बचाओ, सॉरी 25% बचत करोगे तो 75% 12 खर्च हुआ है। सी अपनी इनकम का 40% बचाता है। अगर सी 40% बचाता है तो खर्च कितना कर रहा है जी? 60%। जबकि सी खर्च कर रहा है 9 रुपए, तो 60% का मतलब 9 है। तो सी की जो इनकम होगी 100%, सी की इनकम का 100% 15 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हो, सी की इनकम कितनी आ जाएगी? 15। अरे बोलो, तो यानी कि तीनों बंदों की इनकम का रेशियो आ गया ना 20 16 15। तीनों बंदों की इनकम का रेशियो आ गया 20 16 15। ऐसे ही निकालना है हर एक सवाल में। तो टोटल इनकम कितनी आ जाएगी जी? 16 15 31 और 20 51। टोटल इनकम आ गई 51 यूनिट। जबकि सवाल का अकॉर्डिंग टोटल इनकम है 35,700 रुपए के बराबर। 51 यूनिट का मतलब ये है, तो 1 यूनिट का मतलब कितना आ जाएगा? 700। 1 यूनिट का मतलब 700 रुपए है। तो इनकी पर्सनल इनकम कितनी आ जाएगी? ए की 20 गुना 700 14,000 रुपए, इसकी 16 गुना 700 11,200 रुपए 11.2 के, इसकी 15 गुना 700 यानी कि 10,500 रुपए 10.5 के। और आंसर हो जाएगा जी पहला ऑप्शन। कर लोगे? एक और सवाल करते हैं, ऐसा ये बताइए, सभी लोग 66 नंबर। ये सवाल 2018 मेंस के पेपर में आया था, बताओ। ए बी सी 3 बंदे हैं, ए बी सी 3 बंदे हैं, वो अपनी इनकम का 80% 85% 75% खर्च कर रहे हैं रेस्पेक्टिवली। सेविंग का रेशियो 8 9 20 है। 3 बंदों की बचत का रेशियो दे रखा है जी 8 9 20। ए बी और सी की सेविंग्स का, बचतों का अनुपात 8 9 20 है। बोले जी ठीक। ओके, एंड द डिफरेंस बिटवीन इनकम, ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 रुपए है, तो बी की इनकम बताइए। ए और सी की इनकम का डिफरेंस 18,000 है तो बी की इनकम बताइए। मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा ना तीनों बंदों की। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तीनों बंदों की इनकम का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी सवाल हो पाएगा। आप बोलोगे जी हां। आप बताओ, अगर कोई बंदा ए अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, अगर ए 80% खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है जी? 20%। ए 20% सेव कर रहा है, वर्बली समझो। और सेव कितना कर रहा है जी? ए 8 यूनिट। ए कितना सेव कर रहा है? 8। तो अगर 20% का मतलब 8 है तो 100% का मतलब 40 हो जाएगा ना। तो ए की इनकम 40 हो जाएगी। आप चाहे परसेंटेज से कर लो, चाहे फ्रैक्शन से, चाहे दिमाग से कर लो। बी अपनी इनकम का 85% खर्च कर रहा है। अगर बी 85% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है? 15%। 100 में से 85 घटाओ 15% यानी कि 3/20। 3/20 की बचत कर रहा है और बी की बचत है 9। 3 का मतलब 9 है तो 20 का मतलब 60। तो भाई क्या बी की इनकम 60 नहीं होगी? 60 का 15% 9 रुपए बचत और 85% खर्चा। सी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। अगर सी 75% खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है? 25%। सी सेव कर रहा है 20, तो 25% का मतलब 20 है, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा जी? 80। तो ये रेशियो आ गया एबीसी की इनकम का 40 60 80। गोलू मान जा यार, ठीक। अगर ए और सी की इनकम में डिफरेंस 18,000 है तो बी की इनकम क्या होगी? ए और सी की इनकम में डिफरेंस कितना जी? 40 यूनिट। अगर 40 यूनिट का मतलब सवाल में 18,000 रुपए दे रखा है तो आपसे पूछा बी की इनकम। बी की इनकम है जी 60 यूनिट, तो 60 यूनिट का मतलब 1.5 गुना, 40 से 60 1.5 गुना हो रहा है, ये भी 1.5 गुना हो जाएगा। 18,000 का 1.5 गुना 27,000 रुपए। तो बी की जो इनकम है वो 27,000 रुपीज है। ये उत्तर है। क्लियर है? आगे चलते बताइएगा। नेक्स्ट, एक थोड़ा अच्छे डाटा के साथ ले लिया है, ये बताइए, करो जल्दी से। देख रहे हैं प्रभात भाई? नाम सिमरदीप, बस तुम्हें लग रहा है तुम्हारी मामला ज्यादा खराब है सिमरदीप। द सम ऑफ इनकम ऑफ पी क्यू आर इज 1,39,200। पी क्यू आर 3 बंदे हैं, उनकी इनकम का रेशियो, उनकी इनकम का सम 1,39,200 रुपया है। पी क्यू और आर इतना परसेंटेज खर्च कर रहे हैं अपनी इनकम का। अगर उनकी सेविंग का रेशियो 17/8 है, 3 बंदे जी पी क्यू आर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है ये वाला, पेपर में बार बार आता है। तीनों बंदों की पी क्यू आर की सेविंग्स का रेशियो 17/8 है, 17:12:8, 17/8 है। आप बोलोगे जी सर, और पी क्यू आर की इनकम का समय 1,39,200 रुपए, और वो इतना परसेंटेज खर्च कर रहे हैं। पूछा पी और आर की इनकम में डिफरेंस, तो क्वेश्चन केवल तभी सॉल्व हो सकता है जब तीनों बंदों की इनकम का रेशियो पता लगे, तीनों बंदों की आय का अनुपात पता लगे। वो कैसे पता लगेगा? ये परसेंटेज से और इस रेशियो से। भाई पी अपनी इनकम का 75% खर्च कर रहा है। अगर 75% खर्च कर रहा है यानी कि 25% सेव कर रहा है, 25% सेव कर रहा है और सेव कर रहा है 17, तो 25% का मतलब 17 है, तो इनकम 100% 68 हो जाएगी, तो पी की इनकम 68 हो जाएगी।
भाई क्यों अपनी इनकम का इतने परसेंट खर्च कर रहा है? क्या होता है 85 सही 5/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 6/7। भाई ये 14 सही 2/7% का 6 गुना ही तो है। बोलो 14 सही 2/7% 1/7 होता है। तो पी क्यों जो बंदा है अगर वो 6/7 खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है? 1/7। मतलब इनकम 7 है तो एक बचत कर रहा है। बचत कर रहा है जी 12। एक का मतलब 12 है तो 7 का मतलब 84 हो जाएगा ना, 84। बहुत आसान सी बात है। और ये जो बंदा सी है ये अपनी इनकम का 63 सही 7/11% खर्च कर रहा है। भाई 9 सही 1/11% कितना होता है जी? 1/9। ये 7 गुना है तो कितना हो जाएगा? 7/9। सॉरी 1/11। 1/11 तो कितना आ जाएगा? 7/11। 7 गुना है। अगर कोई बंदा 7/11 खर्च कर रहा है तो सेव कितना कर रहा है जी? 4/11 सेव कर रहा है ना, और सेव कर रहा है 8। तो 4 का मतलब 8 है तो 11 का मतलब 22 हो जाएगा ना। तो यानी कि रेशियो आ जाएगा 68 84 22 सही है। ये मैं एक एक चीज बच्चों की तरह बता रहा हूं जिससे तुम्हारी समझ में आ जाए। आप लोग समझदार हो तो आप बहुत जल्दी करोगे। सवाल में दे रखा है अगर टोटल इनकम 1,39,200 रुपए है तो पी और आर की इनकम में डिफरेंस, पी और आर की इनकम में डिफरेंस कितना आएगा? 8 में से 2 गया 6 और 6 में से 2 गया 4, 46। तो सवाल में 46 यानी कि 23 का मल्टीपल आएगा। 23 का मल्टीपल ये वाला ऑप्शन नहीं है। 23 से कम 23 ये वाला ऑप्शन नहीं है। 23 से कम 23 ये भी नहीं। 23 से कम 23 13 23 168 ये वाला डी ऑप्शन आंसर। एक ही ऑप्शन 23 का मल्टीपल दिख रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये पूरा सॉल्व करो ना। टोटल इनकम 1,39,200 जबकि टोटल इनकम है कितनी? 68 और 22 90 90 और 84 174 174। टोटल आ गया 174। 174 में से कितना हिस्सा चाहिए? पी और आर का डिफरेंस 46 46 पार्ट चाहिए। तो 174 से कितने गुना जी? 800 बार ना, 70 136 832। ठीक तो है। तो 32,000 प्लस 2400 नहीं 32,000 प्लस 4800 तो 36,800। तो पी और आर की इनकम का डिफरेंस 36,800 रुपया आ जाएगा। डी ऑप्शन कर लोगे ना। चलिए ये भी हो गया सवाल। अब एक कभी कभी उल्टा भी पूछ लेता है, ये मुझे करके बताइए दोस्तों सब लोग अपने दिमाग से। सवाल नंबर 68 ये कैसे करोगे? करीब 10 सेकंड है आपके पास। पी क्यू आर तीन बंदों की इनकम का सम 27.5 है। यदि वे अपने वेतन का 90 70 और X% खर्च करें तो उनकी बचत का अनुपात 6 9 7 है। तीन बंदे हैं पी क्यू आर उनकी जो बचत है, बचत का जो रेशियो 6 9 7 है 6 9 7। आप बोलोगे जी बढ़िया ठीक। यदि आर का वेतन, यदि आर की जो इनकम है वो पी क्यू आर के कुल इनकम का 18 सही 2/11% है तो एक्स का मान बताना है। तो आप बताओ आपको निकालना है दोस्तों इनकम का रेशियो। तब ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। जब तक आपको इनकम का रेशियो नहीं पता चलेगा। अब ढंग से समझिए भाई पी जो है अपनी इनकम का 90% खर्च कर रहा है, क्यों 70% खर्च कर रहा है और ये X% खर्च कर रहा है। अगर पी 90% खर्च कर रहा है तो बचत कितनी कर रहा है जी? 10%। तो बचत कर रहा है 6 की, तो 10% का मतलब 6 है तो 100% 60 आ जाएगा। अगर आर अपनी इनकम का 70% बचत कर खर्च कर रहा है, 70% खर्च कर रहा है तो सेव कर रहा है 30%। क्यों सॉरी क्यों, और क्यों सेव कर रहा है 9। अगर 30% का मतलब 9 है तो 100% का मतलब कितना आ जाएगा जी? यहां से 30। अगर 30% का मतलब 9 है तो 10% का मतलब 3 और 100% आ जाएगा 30। ये आ गया। तो यानी कि अगर पी की इनकम 60 है, अगर पी की इनकम 60 है तो क्यों की इनकम 30 आ गई। अब आर का क्या करें? आर का तो पता ही नहीं है परसेंटेज। पर ध्यान से सोचो सवाल में दे रखा है कि आर की जो इनकम है वो पी क्यू आर के कुल इनकम का 18 सही 2/11% है। आर की जो इनकम है वो पी क्यू आर का 18:2/11% है। 18:2/11% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/11 होता है कि नहीं। मतलब पी क्यू आर का अगर टोटल 11 है तो आर की इनकम 2 है। इसका मतलब ये भी तो कह सकते हो अगर आर की इनकम 2 है तो पी क्यू की टोटल इनकम फिर क्या रही होगी? 9 रही होगी ना। टोटल इनकम 9। पी क्यू आर की टोटल इनकम 11 है जिसमें आर की 2 है तो पी क्यू की कितनी बचेगी? 9। अब बताओ यहां पे पी की इनकम 60 है क्योंकि 30 है। अगर पी की 60 है क्योंकि 30 है तो पी और क्यू की टोटल 90 है। अगर पी और क्यू की टोटल 90 है तो आर की इनकम क्या 20 नहीं होनी चाहिए? आर की इनकम क्या 20 नहीं होनी चाहिए? आप बोलोगे हां जी सर। देखोगे टोटल 11 हो गया, 11 में से आर की कितनी है? 120 हो गया। 110 110 में से कितना है? 20। 2/11 हो गया आर का शेयर। तो आप बताओ आर कितना खर्च कर रहा है? अगर आर की इनकम 20 आ गई, 20 में से 7 वो बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है जी? 13 खर्च कर रहा है आउट ऑफ 20। यानी कि 13/20 का मतलब कितना? 65% वो खर्च कर रहा है। और यही आंसर होगा, सी ऑप्शन उत्तर है। एक वर्बल क्वेश्चन था। ठीक है तो ये पैटर्न अब आप कर लोगे ना परीक्षा में। मैंने दोनों चीजें करा दी। ज्यादातर सीधा सवाल आता है, मैंने उल्टा भी करा दिया। कोई प्रॉब्लम इसमें? लास्ट लाइन ही काम की है बस इस सवाल में। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट पैटर्न करेंगे दोस्तों। ये इस पे ना 2000 बहुत सारे सवाल पेपर में आ रखे हैं। ये 2016 मेंस का एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा है। प्री के सवालों में, प्री के पेपर्स में भी सवाल है जिसमें थोड़ी सी कम कैलकुलेशन है, लेकिन ये सवाल बहुत शानदार है। मुझे बहुत पसंद है ये क्वेश्चन। ये करके बताइए, थोड़ा बेहतरीन सवाल है ये, बताओ।
A sum of 15,525 is divided among Sunil, Anil and Jamil such that if rupees 22, 35 and 48 be diminished from their shares respectively, their remaining sums shall be in the ratio 7, 10, 13. देखिए 15,525 रुपए थे टोटल कितने रुपए थे? 15,525 रुपए थे टोटल। इनको तीन बंदों के बीच में बांटा गया, तीन बंदों के बीच में बांटा गया, सुनील, अनिल और जमील। आप बोलोगे जी सर, इस तरीके से बांटा गया कि 15,525 रुपए टोटल बांटे गए हैं तीन बंदों के बीच में है भाई। तो कुछ हिस्सा सुनील को मिला, कुछ अनिल को मिला, कुछ जमील को मिला, और इस तरीके से शेयर का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है कि अगर हम उनके शेयर में से 22 रुपए घटा लें सुनील में से, अगर सुनील के 22 रुपए कम कर दें और अनिल के 35 रुपए कम कर दें और जमील के 48 रुपए कम कर दें, 48 रुपीज कम कर दें, तो उनके पास जो सम बचेगा, जो अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट का जो रेशियो है वो 7, 10, 13 हो जाएगा। 7:10:13 हो जाएगा। बात समझ में आई? सुनील, अनिल, जमील को कुछ ना कुछ पैसा बांटा गया है, इतना इतना पैसा मिला है कि अगर उनके शेयर में से हम क्रमशः 22, 35 और 48 रुपए कम कर दें तो उनके पास जो अमाउंट बचेंगे उसका रेशियो 7, 10, 13 हो जाएगा। ठीक है। व्हाट वुड हैव बीन द रेशियो ऑफ देयर सम्स? उनके सम्स का रेशियो क्या होगा इफ 16, 77 और 37 रेस्पेक्टिवली वर एडेड टू देयर ओरिजिनल शेयर? यदि उनके ओरिजिनल शेयर में क्रमशः 16, 77 और 37 रुपए ऐड कर दिए जाएं। बताओ, सभी को सवाल समझ में आ गया? तो मतलब हमें इस सवाल में ओरिजिनल शेयर निकालने होंगे कि ओरिजिनली कितना कितना पैसा सुनील, अनिल और जमील को दिया गया है। बताओ। वेरी गुड सचिन, वेरी गुड यार, तुम हीरो हो, सीखो कुछ सचिन से। हैं? आप एक बात बताओ, अगर टोटल 15,025 रुपए के बीच में बांटे गए थे, अगर सुनील के शेयर से 22 रुपए कम हो गए, अनिल के से 35 कम हो गए और जमील के में से 48 कम हो गए, तो टोटल कितना हिस्सा कम हो गया? टोटल कितने पैसे कम हो गए? तो आप कहोगे सर 22 और 48 तो 70 और 35 105। 105 रुपए टोटल कम हुआ तीनों के हिस्सों से। 22, 35, 48, 105। 15,525 में से 105 कम कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 15,420 रुपए। 15,420 रुपए बचेंगे कि नहीं? अगर 22, 35, 48 कम कर दोगे टोटल 105 रुपए, तो 15,525 से 105 घटाओगे तो 15,420 रुपए बचेंगे कि नहीं? मतलब सचिन, अनिल और जमील के शेयर का जो रेशियो 7, 10, 13 है, टोटल कितना है? 7, 10, 17 और 13, 30 यूनिट, टोटल 30 यूनिट है। इसी 30 यूनिट की वैल्यू 15,420 के बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर 30 की वैल्यू 15,420 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी? 514। एक की वैल्यू 514 रुपए आ गई क्या? एक की वैल्यू 514 आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर। अगर एक की वैल्यू 514 आई है तो आप बताइए 7 की वैल्यू कितनी है? एक यूनिट के लिए अगर 514 है तो 7 की कितनी है? 3598। 3598। 10 की कितनी है? 5140। बोलो। 13 की कितनी है? 13 इंटू 14 कितना होता है? 130 और ये 13 चौका 182 और 6500, तो 6682। 6682 आ गया दोस्तों, यही आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, पर ये एक्चुअल हिस्सा तो नहीं है। सचिन, अनिल और जमील का एक्चुअल हिस्सा क्या है? आप बताओ, एक्चुअल शेयर क्या है? आप बताओ। सुनील का ये जो है 22, जो भी उसका एक्चुअल हिस्सा था, उसमें 22 रुपए घटाने के बाद 3598 आए, तो ओरिजिनल क्या रहा होगा? 3598 से 22 ज्यादा है, यानी कि कितना कितना हो जाएगा? 3600। ये जोड़ दोगे तो 3620 आ जाएगा। अरे बोलिए, आप बोलोगे हाँ जी सर 3620। अनिल का क्या होगा? 5140 आया 35 घटाने के बाद, तो ओरिजिनल 5175 रहा होगा ना, 5175। जमील का जो है 48 रुपए घटाने के बाद 6682, तो ओरिजिनल क्या रहा होगा? अभी 6730। बोलिए, आप बोलोगे हाँ यस सर। तो सुनील, अनिल और जमील का तीनों बंदों का ओरिजिनल शेयर आ गया। दिस इज द ओरिजिनल शेयर, दिस इज द ओरिजिनल शेयर। आप बोलोगे यस सर। अगर ओरिजिनल शेयर में 16, 77 और 37 रुपए ऐड कर दें तो नया रेशियो क्या होगा? अगर इसमें 16 ऐड करेंगे तो सुनील के पास कितने रुपए हो जाएंगे? 3636। जमील में 77 रुपए ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 7, 5, 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8 और 7, 1, 8, 7, 15, 5 हासिल 1, 52 हो जाएगा। और जमील के शेयर में 37 रुपए ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 ही आ जाएगा ना। सुनील, जमील और सुनील, अनिल और जमील का रेशियो। आप ये देखिए, ये स्पेशल नंबर है। अगर कोई भी नंबर 2-2 डिजिट के रिपीटेशन से बना है इस टाइप से AB तो हमेशा 101 से कटता है। ये हमेशा 101 से कटता है, 101 गुणा AB। ये नंबर ऑलवेज 101 से कटेंगे सारे के सारे। 101 से 36 बार, 101 से 52 बार और 101 से 67 टाइम्स। तो रेशियो 36, रेशियो 52, रेशियो 67 आएगा इन तीनों बंदों का, और यही आंसर है। राजू कह रहा है सर इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। हाँ राजू, करना पड़ेगा, ऑप्शन से नहीं हो सकता बिल्कुल भी है भाई। ठीक है, आपको इसमें दिमाग लगाना ही लगाना है। अनुभव कह रहे 5 मिनट लगे सॉल्व करने में। अनुभव, जब मैंने 2016 में इसमें खुद पेपर दिया था, मेरे 195 नंबर आए थे, एक सवाल तो गलत ही था उसमें, और मैंने मुश्किल से 40-50 सेकंड में सॉल्व कर लिया था। पहली बार किया था मैंने भी। कहाँ टाइम लगा? नहीं लगता है कैलकुलेट। जैसे मैं तुम्हें एक एक स्टेप लिख के बता रहा हूं, इस तरीके से करना है क्या? इस तरीके से करोगे क्या? इतना स्लो लिखोगे? कैलकुलेशन है तो रो मत, कैलकुलेशन को करो, सीखो। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल नंबर 69 हो गया ना? ये कर लोगे अगर ऐसा सवाल पेपर में आएगा तो। अब 70 नंबर, ये बताइए। नेक्स्ट 70 नंबर। नेक्स्ट पैटर्न आ गया आपके सामने। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ अजीत एंड सुनील लास्ट ईयर वाज 4:5। अजीत और सुनील की लास्ट ईयर इनकम का रेशियो 4:5 था। द रेशियो ऑफ देयर ओन इनकम ऑफ लास्ट ईयर एंड दिस ईयर आर 6:7 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। जबकि उन दोनों बंदों की अलग अलग दे रखा है। उन दोनों बंदों की लास्ट ईयर और करंट ईयर इनकम का रेशियो अजीत की 6-7 है, जबकि सुनील की 2-3 है। अगर टोटल उनकी प्रेजेंट इनकम का सम 96,360 रुपए है तो बताइए लास्ट ईयर इनकम कितनी थी अजीत की? बहुत बढ़िया सवाल। आप बताओ, ध्यान सुनिएगा। दो बंदे जी, अजीत और सुनील, इनकी लास्ट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है। लास्ट ईयर जो कमाते थे, लास्ट ईयर अजीत अगर 4 रुपए कमाता था तो सुनील 5 रुपए कमाता था। अब सवाल में दे रखा है कि पिछले साल और इस साल की अब अपनी आय का अनुपात क्रम से 6-7 और 2-3 है। इन दोनों बंदों की लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशियो दे रखा है। अगर मैं अजीत की बात करूं तो अजीत की लास्ट ईयर इनकम और करंट वर्तमान साल की इनकम का रेशियो 6-7 है। मतलब अजीत की, ये क्या मतलब है? इस लाइन का किसी को मतलब भी समझ में आता है?
इस लाइन का मतलब भी समझ में आता है। अजीत की लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का जो रेशियो है वो 6:7 है। इसका मतलब लास्ट ईयर की तुलना में करंट ईयर में उसकी इनकम 7/6 गुना हो गई, या फिर 16 सही 2/3% बढ़ गई। अगर परसेंटेज में बोलता तो बोल देता कि 16:2/3% इंक्रीज हो गई। कोई वैल्यू 6 से 7 हो जाती है, कोई वैल्यू अगर 6 से 7 हो जाती है तो कितने गुना हो जाती है? 7/6 गुना हो जाती है, या फिर 1/6 बढ़ जाती है। और 1/6 बढ़ने का मतलब 16 सही 2/3% बढ़ जाती है। तो परसेंटेज में बोलते तो 16:2/3% इंक्रीज होगी। रेशियो में बोलोगे तो अजीत की लास्ट ईयर इनकम से करंट साल में इनकम 6/7 गुना हो गई, यानी कि कितनी इंक्रीज हो गई जी? 7/, कितनी गुना हो गई? 7/6 टाइम्स। इसी तरीके से सुनील की जो इनकम है वो लास्ट ईयर 2 थी, करंट में 3 है, तो कितनी बढ़ी है? 50% बढ़ना, या फिर लास्ट ईयर से करंट ईयर में 3/2 गुना हो जाना, एक ही बात है। तो आप बताओ, आपसे पूछा ये क्वेश्चन, आपको सवाल में दिया करंट ईयर इनकम का सम, प्रेजेंट इनकम का सम दे रखा है, तो क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाएगा जब आप यहां पे प्रेजेंट इनकम का रेशियो निकालेंगे, वर्तमान आय का अनुपात निकालेंगे, तभी सॉल्व हो पाएगा। आप बताओ, लास्ट ईयर सुनील, अजीत और सुनील की इनकम का रेशियो 4:5 था, पिछले साल दो बंदों की इनकम का रेशियो 4:5 था, लेकिन हुआ क्या है भाई? इस अजीत की कितनी हो गई? अजीत की लास्ट ईयर से 7/6 गुना बढ़ गई है, और जबकि ये कौन है दूसरा बंदा? ये अजीत है, ये सुनील है। सुनील की लास्ट ईयर से 50% बढ़ गई है, या 3/2 गुना हो गई है। तो उनकी प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो ये होगा। दोनों बंदों की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो ये होगा। ये समझ में आता है कि नहीं समझ आता है तुम्हें मंदबुद्धियों? ये तो समझ में आता है भाई। लास्ट इनकम उनकी 4:5 थी, तो इंडिविजुअल दे रखा है, डाटा को परसेंटेज में ना बोलकर रेशियो बोल दिया। ये 7/6 टाइम्स हो गया, और इसकी इनकम लास्ट ईयर से 3/2 टाइम्स हो गई। ठीक, तो आप यहां से नहीं निकाल सकते कि क्या रेशियो होगा? 2 और ये 3, 2 3 6, अभी तो 2 की गुणा इधर हो जाएगी और 3 की इधर हो जाएगी। ठीक है भाई, 2 दूनी 4, 4 7 28, 3 3 9 9 5 45। तो यानी कि उन दो बंदों की मेरे प्यारे भाई जो इनकम का रेशियो है प्रेजेंट में 28:45 है। प्रेजेंट ईयर इनकम का जो रेशियो 28:45 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। सवाल में दे रखा है उनकी वर्तमान आयु का सम 96,360 है। तो अजीत की पिछले साल इनकम बताओ। दोस्तों अगर ये रेशियो 28:45 है, 28:45, ध्यान समझिएगा, तो प्रेजेंट में उनकी टोटल इनकम कितनी है? प्रेजेंट में उनकी टोटल इनकम कितनी है? 28:45, 8 5 13 का 3 2 1 3 4 7 73 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 96,360 रुपए, ये दे रखी है। अरे तुम्हें समझ में आया है? 73 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 96,360 रुपए। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 73 एकम 73, 23 बच जाएगा, तो 3 बार जाएगा है भाई, फिर 2 बार जाएगा ना। ये बनाएगा मैंने डाटा, मैंने 1320 बार जा रहा है क्या है भाई? क्लियर है? हाँ ठीक। क्या इसमें कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर सब कुछ समझ में आया, एनी प्रॉब्लम? 73 एकम 73, तो कितनी बार जाएगा? 23 बच जाएगा ना, फिर 3 बार, फिर 2 बार, 3 दूनी 6, और इसके अलावा कुछ है नहीं। 1 यूनिट की वैल्यू ये आ गई। अगर सवाल में ये पूछा होता कि अजीत की प्रेजेंट इनकम बताओ, अगर सवाल में ये पूछा होता 7/6 और 3/2 कैसे किया, ये ना हुआ, ये नहीं दे रखा भाइयों, ये समझाया तो अभी। अगर सवाल में ये पूछा होता कि अजीत की प्रेजेंट ईयर इनकम बताओ, वर्तमान साल की इनकम बताओ, वर्तमान स्केलिंग फैक्टर पढ़ के आओ। परसेंट, ये सब लेक्चर बंद करो, तुम्हारे बस की नहीं समझना अभी। परसेंटेज में स्केलिंग फैक्टर पढ़ के आओ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कांसेप्ट। अगर प्रेजेंट ईयर इनकम पूछता तो अजीत की प्रेजेंट ईयर इनकम है 28 यूनिट, 28, तो 28 यूनिट की वैल्यू निकाल देते आप लोग। 1 यूनिट के लिए 1320 है, 28 गुणा 1320 रुपए, ये उत्तर हो जाता। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा। सवाल में जो आपसे पूछा गया है वो आपसे सवाल में ये पूछा गया है कि अजीत की पिछले साल इनकम कितनी थी, पिछले साल। तो आप बताओ, अजीत पे फोकस करो। अजीत की पिछले साल और इस साल इनकम का रेशियो 6:7 है भाई। अजीत की इस साल इनकम कितनी? 28 यूनिट। अजीत की इस साल इनकम 28 यूनिट, 28 यूनिट करंट ईयर इनकम है भाई। अजीत की लास्ट ईयर इनकम निकालें, जबकि लास्ट ईयर इनकम और करंट ईयर इनकम का रेशियो 6:7 दे रखा है। तो सवाल में 7 की वैल्यू 28 है, तो 6 की वैल्यू 24 होगी, मतलब इसकी 7 चौक 28, 6 चौक 24। लास्ट ईयर इनकम 24 यूनिट होगी अजीत की, तो 24 यूनिट की वैल्यू पूछे तो कितना आ जाएगा? 24 गुणा 1320 रुपए। 24 गुणा 1320 रुपए, आंसर है। जीरो के बाद 8 यूनिट डिजिट होगा और एक ही ऑप्शन है। बात समझ में आई? अरे बोलो, ये ऑप्शन। एक और दूसरा तरीका समझते हैं, वो भी समझो ध्यान से सभी लोग। दूसरा तरीका, ये तो सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट भी समझते हैं। दो बंदे में अजीत और सुनील, उनकी लास्ट ईयर जो इनकम है, लास्ट ईयर इनकम कितनी थी? 4:5 के रेशियो में थी। लास्ट ईयर इनकम 4:5 के रेशियो में थी। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे चाहिए प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो। आप बताओ, सवाल में दे रखा है कि पिछले साल और इस साल की अपनी आय का अनुपात क्रम से 6 7 और 2 3 है। अजीत की जो है, अरे सवाल को ढंग से समझो, लास्ट ईयर पिछले साल की इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम, अजीत जो बंदा है उसकी लास्ट ईयर इनकम और प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो 6 7 है। मतलब गधों, वो पिछले साल 6 रुपए कमाता था। अरे पिछले साल 6 रुपए कमाता था तो इस साल 7 रुपए कमाता है। अगर पिछले साल 6 कमाता था तो इस साल 7 कमाता है। पिछले साल की तुलना में इस साल 7/6 गुना कमाता है। पिछले साल की तुलना में उसकी इनकम 16 सही 2/3% बढ़ चुकी है। तो उसकी इनकम लास्ट ईयर से 7/6 टाइम्स हो चुकी है, 7/6 गुना हो चुकी है। कितनी बार समझाऊं और मैं क्यों समझा रहा हूं, ये बातें क्यों जरूरत पड़ रही मुझे। और इसी प्रकार से इसकी लास्ट ईयर इनकम 2 थी तो इस साल 3 है, 50% बढ़ चुकी है। मतलब इसकी जो इनकम है सुनील की, वो लास्ट ईयर से 1.5 गुना हो चुके, 3/2 टाइम्स। 3/2 टाइम्स बोलो। आप बोलोगे जी सर इतना ही करना है। आप बताओ, यहां मुझे बटे 6 करना है, यहां मुझे बटे 2 करना है। तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 6 और 2 का एलसीएम, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 6 और 2 का एलसीएम 6 होता है। तो मैं ऊपर वाले पूरे रेशियो को 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। 6 चौक 24, 6 पंजे 30। इससे मेरी कैलकुलेशन आसान रहेगी। जिंदगी का मकसद कैलकुलेशन आसान करना है। 6 है, यहां 2 है, एलसीएम 6 होता है। तो क्यों ना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ऊपर 6 से मल्टीप्लाई कर दी जाए भाई। क्यों? क्योंकि 24 का 7/6 गुना करोगे तो कैलकुलेशन 28 इजीली आ जाएगी। या 30 का 3/2 गुना करोगे तो 45 इजीली आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं, देखो सारे दोनों रेशियो आपस में कनेक्टेड हो गए, दोनों रेशियो आपस में कनेक्टेड हो गए। बात समझ पा रहे हैं ना? दोनों रेशियो कि अगर लास्ट ईयर ए 24 कमाता तो इस साल 28 कमा रहा, पिछले साल 30 कमा रहा था तो इस साल 35 कमा रहा है। इसकी 7/6 गुना होगी, इसकी 3/2 गुना होगी। अब बताओ कि सवाल में दे रखा है कि प्रेजेंट में टोटल इनकम जो है 73 है। 73 यूनिट के लिए सवाल में दे रखी है 96,360 रुपए।
अभी तो एक की वैल्यू आ जाएगी 1320 रुपए। सवाल में आपसे पूछा लास्ट ईयर इनकम बताओ अजीत की, तो अजीत की लास्ट ईयर इनकम 24 थी, तो 24 की वैल्यू निकाल लो और एक ऑप्शन उत्तर आएगा 31,680। ठीक है, चलिए ये बताइए अब सब लोग जल्दी से फटाफट 1 सेकंड में बताना करके। दीपक मत करो ना। पिछले साल ए बी की रेशियो, पिछले साल दो बंदे हैं जी ए और बी, दो बंदे हैं ए और बी। पिछले साल उनकी इनकम का रेशियो 4:3 था। पिछले साल जो बंदे थे उनकी ए 4 रुपए कमाता था, ए 3 रुपए कमाता था। द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम ऑफ द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर आर 3:4। लास्ट ईयर से प्रेजेंट ईयर में इसकी जो इनकम है 3:4 है और इसकी इनकम 5:6 की रेशियो बढ़ी है। मतलब पहले वाले बंदे की जो इनकम है वो 4/3 गुना हो गई है और दूसरे वाले बंदे की जो इनकम है वो लास्ट ईयर से 6/5 टाइम्स हो गई है। तो क्या आप इन दोनों बंदों की प्रेजेंट ईयर इनकम का रेशियो नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकालोगे भाई। यहां 3 है, यहां 5 है, तो 3 और 5 कैल्शियम 15 होता है, तो क्यों ना ऊपर 15 से 15 चौका 60, 15 तिया 45, क्यों ना 15 से मल्टीप्लाई की जाए, कैलकुलेशन आसान रहेगी। क्योंकि 60 का 4/3 गुना करोगे तो इसकी इनकम हो जाएगी 80 और यहां करोगे 5 नाम 45 हो जाएगा जी 54। 80 और 54 ही आ जाएगा ना। मंजू कह रहे 4/3 गुना कैसे? मंजू बिल्कुल नहीं समझाऊंगा, तुम ये लेक्चर बंद करो और तुम जाके परसेंटेज में मल्टीप्लाइंग फैक्टर परसेंटेज का लेक्चर नंबर 2 देखो, ठीक है, तब समझोगे तुम। इफ देयर टोटल इनकम प्रेजेंट है, प्रेजेंट ईयर की टोटल इनकम का रेशियो 8.04 है। प्रेजेंट में उनकी टोटल इनकम कितनी है भाई? 134। 134 की वैल्यू सवाल में 8.04 लाख दे रखी है। आपसे पूछा बी की लास्ट ईयर इनकम, बी की लास्ट ईयर इनकम हालांकि 45 है, 45 में 9 छुपा हुआ है, आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते बिल्कुल भी। अगर 134 का मतलब ये है तो 1 यूनिट का मतलब कितना है? ये 6 गुना है, 13 6 78 6 24 804 होता है, तो 1 यूनिट का मतलब 0.06, ये 0.06 गुना है, 1 यूनिट का मतलब 0.06 टाइम्स है भी। आपसे पूछा पिछले साल बी की इनकम, तो पिछले साल बी की इनकम भी कितनी थी? 45 यूनिट, इसका भी 0.06 गुना, तो कितना जाएगा? 2.7 लाख और ये आंसर है। क्लियर है? कर पाओगे सभी लोग? क्या सभी लोग ये सवाल कर पाओगे? 60 उधर 45 कैसा है? उमेश लास्ट ईयर इनकम का रेशियो कितना था? 4:3। भाई यहां पे मुझे 4/3 गुना करना है, मुझे 6/5 टाइम्स करना है, या बटे 3 होगा या बटे 5 होगा, एलसीएम 3 5 का 15 होता है, 15 से कैलकुलेशन आसान करनी है, तो मैंने ऊपर ही पहले इसको 15 से गुणा करके लिखा, 15 चौका 60, 15 तिया 45, 60 45 भी तो 4:3 ही होता है। आगे चलते हैं, एक और सवाल आप मुझे करके दिखाइए, मैं तो बिल्कुल नहीं कराने वाला। 72 नंबर, जल्दी से सवाल पेपर का पूछा हुआ है, फटाफट करिए सभी लोग। अरे बोलो यार, सबका उत्तर आ गया? 76,000। पेन उठाने की जरूरत नहीं है ना? कर लेंगे, ठीक है, वेरी गुड दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की तरफ आ जाते हैं। 73। यस, नेक्स्ट पैटर्न ये बताइए। अब बहुत बढ़िया सवाल है, इसको तो समझा के निपटेंगे हम। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, और मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप सवालों को जल्दी कर पाओ। एक्स वाई मान के नहीं बताऊंगा, सब लोग एक्स वाई मान के बताते हैं, पता नहीं क्यों। द रेशियो ऑफ इनकम एबीसी 7 9 12। तीन बंदे जी एबीसी, बहुत फेमस सवाल है, कई बार पेपर में आया डिट्टो सवाल बिना चेंज किए डाटा को। तीन बंदे जी एबीसी, इनकी इनकम का रेशियो 7 9 12 है। इनकम का जो रेशियो है वो 7 9 12 है। ए की इनकम 7 है तो बी की 9 है, तो सी की इनकम जो है 12 है। 7 9 12 का रेशियो है और एक्सपेंडिचर का रेशियो जो है वो 8 9 5 है, जबकि उनके खर्चों का जो अनुपात है तीनों बंदों के एबीसी का वो 8 9 5 है। तो आप बोलोगे जी सर मेरे प्यारे भाई यहां तक कोई परेशानी। इफ द सेविंग ऑफ ए इज 1/4 ऑफ इट्स इनकम, अगर ए की केवल ए के बारे में बोला गया कि ए की जो सेविंग है वो इसकी इनकम का 1/4 है, तो आप बताओ तीनों बंदों की सेविंग्स का रेशियो क्या आएगा? मुझे तीनों बंदों की सेविंग्स का रेशियो निकालना है, तो इतना तो जाहिर है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाना है। 8 9 15, सॉरी 8 9 15, इनकम में से एक्सपेंडिचर को घटाना इतना तो जाहिर है, लेकिन ये दोनों रेशियो तो आपस में कनेक्टेड नहीं है भाई इन दोनों रेशियो में कोई रिश्ता तो बता नहीं गया कि सीधा सीधा घटा तो घटा भी नहीं सकते, साथ में 60 नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन ये बोला गया है कि ए की जो सेविंग है वो उसकी इनकम का 1/4 है, तो केवल ए पे ध्यान दो।
अगर आप ए को ध्यान देते हो तो ए के बारे में बोला गया कि अगर ए की जो इनकम है वो 4 है तो सेविंग 1 है, तो ए का खर्चा कितना है जी 3, यानी कि ए की इनकम से एक्सपेंडिचर का रेशियो 3-4 होना चाहिए। ए की अगर इनकम 4 है, अगर ए की इनकम 4 है तो बचत 1 है, तो खर्चा कितना है 3, तो ए की जो बंदा ए है इसकी इनकम से खर्चे का रेशियो 4-3 होना चाहिए। क्या ए की इनकम से खर्चे का रेशियो 4-3 आ रहा, कहीं से कहीं तक नहीं आ रहा? तो आपको ए के इनकम और खर्चे को 4-3 बनाना है। वो कैसे बनाओगे, वो दिमाग लगाओ। हमने क्या बोला, जब भी आपको दो रेशियो को अगर आपस में कुछ रिलेशन बिठाना हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले उन्हें इक्वल बनाओ। भाई यहां ए की इनकम 7 है या ए का खर्चा 8 है, तो पहले सेम कर लेते हैं, 7 8 को सेम कर लेते हैं। भाई अगर आप ए की चेंज कर रहे हो तो पूरा रेशियो चेंज होगा ना, रेशियो है ये पूरा रेशियो चेंज होगा। भाई यहां 7 है, यहां 8 है, तो चेंज कर लेते हैं, या 8 से गुणा कर देते हैं दोस्तों, या 7 से गुणा कर देते हैं। ए की इनकम भी 56 बना ली, खर्चा भी 56 बना लिया। पर क्या ऐसा है, सबसे पहले मैंने दोनों के इनकम खर्चा सेम कर लिया, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ए की इनकम और खर्चे का रेशियो 4-3 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इनकम खर्चे का रेशियो 4-3 होना चाहिए। अभी मैंने सेम किया है, तो इनकम में 4 से मल्टीप्लाई कर दो और खर्चे के रेशियो को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और सवाल यही खत्म हो जाता है। आप अगर गौर से देखोगे तो ए की इनकम कितनी बन गई, ए की इनकम को बन गई 7 गुणा 8 गुणा 4, ए का खर्चा कितना बन गया जी 8 गुणा 7 गुणा 3। अगर आप रेशियो लेगे ना तो 4-3 रेशियो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो? तो आप बोलोगे जी सर। तो सबसे पहले इनकम खर्चे को सेम किया, 56-56 बनाया, लेकिन इनकम खर्चे का रेशियो ए के लिए 4-3 होना चाहिए, तो ऊपर 4 से गुणा नीचे 3 से। सर सवाल यही निपट जाता है, सीधा सीधा घटा दो। भाई जब सीधा सीधा घटाएंगे तो ए की जो इनकम है वो कितनी है, 7 × 8 × 4, खर्चा कितना है भाई 8 × 7 × 3, और जब आप घटाओगे माइनस तो 8 7 56 तो कॉमन आएगा, ब्रैकेट में बचेगा 4 - 3 1, 56 आ रहा है, और ए के ऑप्शन में 56 आ रहा है, स्टार्टिंग में ये उत्तर है। आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इनकम खर्चा करना है विकास। बी के लिए देखिए ध्यान से, यहां ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ये जब आप गुणा करोगे तो 9 कॉमन आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 32 - 21, 11 11 99 99 आ जाएगा यहां पे 99। अरे बोलो बी की सेविंग क्या आ जाएगी, 9 × 8 × 4, खर्चा 9 × 7 × 3, घटाएंगे 9 कॉमन, 32 - 11 9, 9 × 11 99। सी के लिए दोस्तों क्या आ जाएगा भाई 12 × 8 × 4, 12 × 8 × 4, 12 × 32 माइनस 15 × 7 × 3। तो आप यहां से कहोगे सर 3 कॉमन आएगा, यहां से भी 3 आएगा, यहां से भी 3 आएगा, 3 कॉमन ले लेते हैं, 32 चौका 128 और 105, 128 में से 105 घटाएंगे 23, 23 3 69, 69 आ जाएगा। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने करके दिखा दिया है। सर जी आप तो हमेशा रिवर्स मल्टीप्लाई करना सिखाए हैं। विकास, हे बेटा विकास, थोड़ा ना इलाज कराओ अपना, ठीक है ना? कहां सिखाए हैं मैं रिवर्स मल्टीप्लाई? बस एक चीज जो सीख ली, आंख बंद कर ले, आंख में सुआ घुस रहा है तो वही लगाना शुरू कर दो। हर सिचुएशन के हिसाब से अलग चीजें होंगी ना, कहां सिखाए रिवर्स मल्टीप्लाई करना? कहां सिखाया, कहां बोला था मैंने कि रिवर्स करना है? याद है कुछ कि जहां देखो रिवर्स करो रिवर्स करो? ये समझ में आया सभी को सवाल? एक और सवाल है, ऐसा डिटो करके बताइए मुझे, मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी सॉल्यूशन। जल्दी से। अच्छा विकास बहुत सारे हैं, एक नालायक विकास सारे विकासों की वो करवाता है इंसल्ट, और इतने सारे विकास हैं भाई बैच में। आप अच्छे वाले विकास हो और गंदे वाले विकास तुम गंदे वाले हो, समझे? जिसको समझना वो समझ गया है, करो जल्दी से सवाल। समझ में आया है? भाई 3 बंदे हैं ए बी सी, फटाफट कैसे करना है पेपर में। इनकम का रेशियो 4 5 7 है, 4 5 7, खर्चों का रेशियो 7 8 9 है। ये इनकम, ये खर्चा 7 8 9, वेरी गुड हो गया। चलिए बी की जो बचत है, बी के बारे में बोला, बी की बचत इसकी इनकम का 12.5% है। अगर बचत 12.5% है, 12.5% 1/8, अगर बचत 1/8 है तो खर्चा कितना है 7/8। मतलब बी की अगर इनकम 8 है तो खर्चा 7, ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। यहां तो ऐसा कोई रेशियो मेंटेन नहीं हो रहा, तो यहां भैया बी 5 दे रखा है, 8 है, तो सबसे पहले ये करते हैं इनकम खर्चा सेम करते हैं, या 8 से यहां 5 से मल्टीप्लाई करो, ये हुई रिवर्स मल्टीप्लाई। ये रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं सेम बनाने के लिए, सेम बना लिया मैंने इनकम और खर्चे को बी का 40 40, लेकिन क्या सेम रखना है? नहीं, अब सेम रखने के लिए मल्टीप्लाई नहीं होती। यहां बी की इनकम अगर 8 रुपए है तो खर्चा 7 रुपए होना चाहिए, तो बी की इनकम अगर 8 रुपए तो खर्चा 7 होना चाहिए, ये मल्टीप्लाई कर दी। अब तो सेविंग का रेशियो क्या है, सीधा घटा लो, घटाओगे तो 4 × 8 × 64 चौका 256, 256 और 7 7 7 49 5 245, घटाओ कितना आएगा जी 11, 11 आ जाएगा। 11 कहां, ये रहा 11, ये उत्तर है। पेन नहीं उठाना, ठीक है भाई। यहां से देखोगे 5 × 8 कॉमन आ जाएगा, 8 - 7 1, 40 × 1 40 आ जाएगा। 11 रेशियो 40 रेशियो 133 इस सवाल का आंसर है, ठीक है? बोलिए। चलिए भाई, तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी कल करेंगे। बाय।